everyone, welcome to my YouTube channel आयुर्वेदा योग। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति शेरावत MD आयुर्वेदा। और आज का टॉपिक है योगराज गुगुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योगराज गुगुल एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि बहुत कॉमनली मेडिकल्स पे मिल जाती है। ये दवा वात रोग, जोड़ों के दर्द और पाचन संबंधी विकारों में बेहद उपयोगी है। इसमें जो सबसे मुख्य घटक है वो है शुद्ध गुगुल। और उसके साथ साथ इसमें अन्य द्रव्य भी हैं जैसे पिप्पली मूल, त्रिफला, देवदारू, चव्य, चित्रक, यवानी, अजमोदा, काला जीरा, सफेद जीरा, छोटी इलायची, सेंधा नमक, वासना, गोखशूर, धनिया, नागरमोथा, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, तेजपत्र, काली मिर्च, हींग और शुद्ध घी जैसे घटकों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्रमुख घटक है गुगुल की, तो गुगुल एक ऐसा पेड़ है जिसके तने पे अगर हम कट्स लगाएं या उसे काटें तो उसमें से एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग गुगुल कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग कई प्रकार की दवाओं में किया जाता है। गुगुल की तहसीर गर्म और स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। यह ज्यादातर वात रोग की दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके उपयोगों की, तो जोड़ों के दर्द में ये बहुत अच्छा लाभ करता है। जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन या जोड़ों में अकड़न जैसी अनेक समस्याओं को ये दूर करता है, इंक्लूडिंग रोमेटॉइड अर्थराइटिस। अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो आजकल की खराब जीवन शैली में व गलत खान पीन के कारण पाचन की समस्या आम हो चुकी हैं। कमजोर पाचन के कारण शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में पाचन को ठीक करने के लिए योगराज गुगुल का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद घटक जैसे शुद्ध गुगुल, आंवला, बहेड़ा, हरितकी, दालचीनी, अजमोदा पाचन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बात करें पेट से जुड़ी समस्याओं की, तो पेट में गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज व अपचन में आराम मिलता है। पेट स्वस्थ रहता है। साथ ही यह पेट फूलना या पेट में जो भारीपन जैसा आपको महसूस होता है, उन समस्याओं को भी ये दूर करता है। हालांकि इसके सेवन के साथ साथ खान पीन की विशेष ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अब बात करें सूजन की, तो शरीर में सूजन किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हाथ और पैरों में ही सूजन देखी जाती है। सूजन के लिए कई कारण हो सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए आप योगराज कुकुल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे शरीर में सूजन को कम होने में मदद मिलेगी। अब बात करें इम्यूनिटी को मजबूत करने की, तो उसमें भी ये पीछे नहीं है। एक्चुअली योगराज कुकुल के अंदर इतने घटक द्रव्य हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को उन रोगों से लड़ने की क्षमता को और दुगना कर देता है। उन कारण से रोग हमारे शरीर में जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाते और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ये शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे आप आम भाषा में चय अपचय कहते हैं। शरीर को चुस्त दुरुस्त व फिट रखने के लिए मेटाबॉलिज्म का सही से कार्य करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन गलत खान पान या कम शारीरिक गतिविधि व बढ़ती उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, जिसके कारण मोटापा, कमजोरी, एनर्जी की कमी, जोड़ों में दर्द जैसी काफी समस्याएं पैर पसारने लगती हैं। ऐसे में इसे बचने के लिए योगराज गुकुल मददगार साबित हो सकता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। बात करें मांसपेशियों की, तो हड्डियों के साथ साथ योगराज गुगुल मांसपेशियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। यह मांसपेशियों के दर्द व अकड़न की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अब अगर देखें तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसे आयुर्वेद में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मीन्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी ये काफी असरदार है। ये मस्तिष्क का पोषण करता है और मस्तिष्क के सभी अंग सही से कार्य करते हैं। इसके सेवन से स्मृति यानी याददाश्त अच्छी रहती है, अवसाद कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही साथ यह साइटिका व मिर्गी के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है। अब बात करें एनीमिया की, तो एनीमिया से बचाव के लिए भी योगराज गुगुल मददगार होता है। साथ ही यह रक्त में मौजूद अवांछित यानी विषैले पदार्थ को भी साफ करने का काम करता है। रक्त के शुद्धिकरण से शरीर को स्वस्थ रखता है और साथ ही इससे त्वचा को भी लाभ मिलता है और त्वचा चमकने लगती है।
अब बात करें मोटापे की, तो मोटापा कम करने के लिए भी योगराज कुकुल के फायदे अच्छे हैं। इसके सेवन से पाचन मजबूत होता है, पेट साफ होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जिससे क्या होता है कि शरीर में मौजूद अवांछित पदार्थ दूर होते हैं। मीन्स जो हमारे शरीर में ऐसे ही पड़े हुए पदार्थ हैं जो मोटापा क्रिएट करते हैं, उन्हें खरोंच के ये बाहर निकालने का काम करता है। इन सब के कारण शरीर में जमा अतिरिक्त फैट को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। योगराज कुकुल की जो अभी हमने जितनी सारी प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग देखा, ये मैंने उसका सार यहाँ पर लिखा है कि हम इन सभी प्रॉब्लम्स में योगराज कुकुल का उपयोग कर सकते हैं। योगराज कुकुल के नुकसान। इसके अधिक सेवन से शरीर में एसिडिटी बढ़ सकती है। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि हमेशा किसी भी चीज़ का उपयोग हमें मात्रा में करना चाहिए। मात्रा से अधिक अगर हम सेवन करेंगे तो हमेशा उसका दुष्परिणाम होगा ही होगा। तो अधिक सेवन से एसिडिटी, गर्मी का बढ़ना, पेट या पाचन संबंधी अधिक समस्याएं बढ़ जाना, इसके सेवन से त्वचा संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकते हैं। अधिक सेवन की बात कर रही हूँ, ध्यान में रखना इस बात को। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को योगराज कुकुल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम बात करें मात्रा की, तो योगराज कुकुल की खुराक व्यक्ति की उम्र, लिंग, बीमारी व वर्तमान शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से ही इसका सेवन करें। सामान्य मामलों में अगर देखें तो 1 से 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार पानी, शहद या दूध के साथ खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। अब बात करें इसमें सावधानी रखने की, तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसकी मात्रा का अधिक सेवन आपने नहीं करना है। जितनी मात्रा डॉक्टर बताता है या ग्रंथों में लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने सेवन करना है। छोटे बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है। और हाँ, उपयोग से पहले उस पे जो निर्देश लिखे होते हैं वो ज़रूर पढ़ना। साथ ही साथ उसकी एक्सपायरी देखना ना भूलें। और एक अच्छी कंपनी का ही योगराज कुकुल आप उपयोग करना। बहुत सारे लोगों का ये हमेशा क्वेरी रहता है कि योगराज कुकुल और महायोगराज कुकुल में क्या अंतर है? तो एक्चुअली देखो तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। इन दोनों के काम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कंटेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि महायोगराज कुकुल में वंग भस्म, रजत भस्म, नाग भस्म और लोह भस्म जैसे भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि योगराज कुकुल में इनका उपयोग नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका सेवन ध्यान से किन लोगों में नहीं करना चाहिए। तो 2 ऐसी कंडीशंस हैं, एक तो गर्भवती स्त्री और दूसरा जो इंसान किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है, उसको इन दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो योगराज कुकुल का सेवन सुरक्षित है, लेकिन इसके अधिक सेवन से शरीर को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाँ, अगर कोई इंसान किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है और उसको डॉक्टर ने सलाह दी है, तो वो उसका सेवन कर सकता है। साथ ही कुछ मामलों में इसके सेवन की सलाह नहीं दी जाती। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो बिना सलाह दवाई ना लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन बटन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको पर्सनल नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें।